पता नहीं था कि एक बर्गर बनाने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा और इतना इंतज़ार करना पड़ेगा कि सुबह से लेकर शाम तक इतना ख्वार होने के बावजूद अगर आपको इस टाइप का बर्गर भी ना नसीब हो तो बात ही क्या। बाकी जितनी मेहनत हमें इसको बनाने में लगी, इसका पहला बाइट लेके ना यार इसने बाकी सारी मेहनत वसूल करवा दी। स्वाद ऐसा कि यार बात छोड़ दें आप। इसमें क्या क्या प्रोसेस लगा और कितना टाइम लगा हमारे को, और ये बना किस तरीके से है, इसको जानने के लिए व्लॉग को शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी सुबह से भाई। सुबह का ये मौसम और फजर का टाइम, हाय अल्लाह, अल्लाह पाक सबको फ़जर की नमाज़ पढ़ना नसीब करें। तो हम फ़जर की नमाज़ पढ़ के सीधा निकल जाते हैं मंडी के लिए भाई। मंडी में पहुंच के हम शुरुआत करते हैं कुछ फ्रूट वगैरह से। पहले हम इनके रेट वगैरह लेते हैं, फिर थोड़ा चाचा से हम डिस्कशन वगैरह करते हैं। फ़िलहाल तो हमें फ़्रूट लेना नहीं था, तो हम सीधा फ्रूट को छोड़ के पहुँचते हैं अपने मेन सोर्स की तरफ। जो हम मिर्ची वगैरह और ये हम पहुँच जाते हैं पालक की तरफ ना, क्योंकि यार मेरे पास बत्तख वगैरह हैं तो उनके लिए पालक वगैरह भी चाहिए थी हमारे को ना। तो इसके रेट वगैरह लेके हम सीधा आ जाते हैं इन भाई के पास। तो बाकी सारा सौदा हम इनसे करते हैं जो हमें चाहिए होता है सामान वगैरह ना। खीरे हो गए, बंद गोभी वगैरह हो गई, और जो दूसरे आइटम थे, क्योंकि यार हमारे यहाँ से मंडी करीब है और यहाँ से सारा फ्रेश आइटम मिलता है ना मंडी से। तो हम अगर आता हमारा पूरा क्वांटिटी के हिसाब से ही ना, तो हम सीधा मंडी आ जाते हैं और वहाँ से लेके चले जाते हैं। हमारे यहाँ से मंडी का रास्ता कुछ यार सिर्फ घर से ना 2 मिनट की दूरी के ऊपर है। तो भाई फ़िलहाल जो हमें सामान वगैरह लेना था हमने इनसे परचेस वगैरह कर लिया, और बाकी फिर हम थोड़ा सा मंडी वगैरह विज़िट करने। मुझे हो रही थी ऑफ़िस की देर, तो मैं जल्दी से घर पहुंच के रेडी वगैरह हुआ ऑफ़िस के लिए, और बाइक निकाली और जो मुझे सामान वगैरह लेना था लेके सीधा मैं पहुंच गया ऑफ़िस। ऑफ़िस पहुंचते ही सबसे पहले मुलाकात हुई अशरफ भाई से हमारे, ठीक है ना। तो अभी कुछ बात वगैरह कर रहे थे हम बैठ के, इतनी देर के अंदर मुझे आई घर से कॉल कि भाई आते हुए बर्गर, ब्रेड, मायोनीज़, ब्रेड क्रम्स, बाकी जो बर्गर के आइटम्स थे वो लेते हुए आने थे। तो फिर मैंने उसकी कॉल अटेंड करने के बाद फिर वापसी लग गया मैं अपने काम के अंदर। तो अपने काम वगैरह से मैं फ़ारिग हुआ, अपने काम से फिर हुआ इतनी देर में हो गया ज़ोहर का टाइम। तो भाई मैं बाहर आया और अपनी बाइक की तरफ मैंने एक दोस्त को ओढ़ लिया, हारिस भाई को साथ, हम निकल गए मस्जिद के लिए भाई, नमाज़ पढ़ने के लिए। क्योंकि बाकी काम सब अपनी जगह और नमाज़ भाई अपनी जगह, ठीक है ना। तो हम सीधा पहुंच गए मस्जिद। मस्जिद में हम जमात तो मेरे ख्याल से हो चुकी थी लगभग, ठीक है ना। सिर्फ तो हम मस्जिद के अंदर एंटर हुए तो देखा था कि सलाम फेरने वाले थे। तो हमने वज़ू वगैरह करा और सीधा नमाज़ पढ़ी। नमाज से फ़ारिग होकर मैं पूछा एक शॉप पे, जिनसे मैंने पूछा भाई आपके पास ब्रेड बन है? उन्होंने कहा नहीं भाई। फिर इसको देख के हम दूसरी शॉप पे पूछे, वहाँ भी नहीं था। तो हम सीधा पहुँच गए मार्ट पे। हमें लगा कि यहाँ मिल जाएगा यार सारा सामान हमारे को, मगर सिर्फ यहाँ पे ब्रेड क्रम्स थे, वो भी लोकल कंपनी के। तो फिर मैंने सोचा यार क्यों ना एम मार्ट चल जाए, क्योंकि वहाँ पे सारा आइटम मौजूद होता है। तो इतना सोच के भाई यहाँ से भी हम निकले और सीधा हम निकल गए अलमक्का मार्ट के लिए। एम का मतलब अलमक्का मार्ट। सीधा हम निकल गए अलमक्का मार्ट और सीधा हम यहाँ पहुँच गए अलमक्का मार्ट पे। यहाँ उम्मीद थी इंशाल्लाह मिल जाएगा। मैंने भाई को जाके बोला भाई मुझे ब्रेड दे दें, बन ब्रेड दे दें। तो भाई साहब ने मुझे बर्गर ब्रेड ला के दे दी, ये डाउन कंपनी की। भाई ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, क्योंकि यार इनके जो आइटम्स होते हैं ना वो एक तो फ्रेश होते हैं, ऊपर से हर 2 दिन के बाद ये आइटम आ रहे होते हैं, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद। तो यार इनकी मतलब कि जो प्राइस है वो भी लो थी, सही थी प्राइस, यानी कि इतनी ना ज़्यादा हाई थी। तो मैंने 2 पैकेट मंगा लिए इसके। फिर मैंने भाई को बोला भाई मुझे माइनस भी ला के दे दें आप। तो भाई मायोनीज़ लेने का जब तक मैं आपको दिखा दूँ, ये डाउन कंपनी की ब्रेड है भाई, बहुत ज़बरदस्त। एक लसीफ़ा है और एक डाउन है, ये दोनों ज़बरदस्त है। अच्छी इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी ना, वेट भी अच्छा होता है और क्वालिटी भी अच्छी होती है। जैसे मैं भाई मायोनीज़ लेकर आ जाते हैं तो इनके पास छोटे पैकेट पड़े होते हैं, तो मैं इनको कहता हूँ भाई एक नहीं, फिर मुझे आप ऐसा करें 2 ला के दे दें मायोनीज़। तो फिर वो जाते हैं और एक और लेकर आते हैं। जब तक वो ला रहे होते हैं तो हम भी भाई फ्री बैठे हुए होते हैं। फिर वो हमें मेरे को एक और मायोनीज़ का पैकेट ला के देते हैं इतनी देर के अंदर, ठीक है ना। तो यार ये यंग मायोनीज़ वालों का ये भी अच्छी कंपनी है, क्योंकि यार क्वालिटी से नो कम्प्रोमाइज़, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए हमेशा। फिर मैं मंगाता हूँ ब्रेड क्रम्स। पहले मुझे ये लोकल से ला के देते हैं, फिर मुझे समझ नहीं आती, फिर मैं दो कंपनी की मांगता हूँ, एक डैशी की, एक जज़ा की। मगर इनके पास डैशी का नहीं होता तो मजबूरन मुझे जज़ा की लेनी पड़ती है। ये जज़ा भी अच्छी कंपनी है। फिर हम सारा सामान लेके निकलते हैं घर की तरफ। भाई सारा सामान ले लिया, इसकी खुशी अलग हो रही थी, चलो भाई सारा सामान मिल चुका था।
हम सीधा निकलते हैं घर की तरफ, ठीक है ना। दोपहर का टाइम हो रहा था, गर्मी बहुत हो रही थी। सीधा घर पहुँचते हैं हम। घर पहुँच के भाई दरवाज़ा बजाओ 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 बजाओ, आके आधे घंटे बाद तो दरवाज़ा खोलते हैं। फिर सीधा गाड़ी को करते हैं हम अंदर, गाड़ी वगैरह को अंदर खड़ी करते हैं और सीधा निकलते हैं ऊपर अपने घर के लिए। तो वही सारा सामान वगैरह हम ले चुके थे। इससे बड़ा झटका मुझे जब जाके लगा ऊपर, जब मैं पहुंचा ऊपर और मैं दोपहर से भूखा था। मैंने सोचा कि भाई चलो ये अभी बना के देंगे, अभी बना लेंगे, मगर इन्होंने कहा कि अभी नहीं, ये बनाएंगे हम रात में। तो भाई आपके भाई की हो गई थी बत्ती गुल, क्यों मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख। और इन्होंने कहा था कि ये बर्गर जो है हम रात में बनाएंगे। चिकन पैटी बर्गर थे जो इन्हों को बनाने थे। तो फिर हमने थोड़ा टाइम वाइम स्पेंड करने के लिए थोड़ा काम था वो निपटा लिया। फिर हम चले गए रात में बाहर दोस्त के पास। और भाई साहब को एक्सीडेंट हो चुका था, तो उसकी गाड़ी को रिपेयरिंग के लिए देके हम बैठ गए होटल पे। तो उस भाई साहब को चाय वगैरह पी उसने। आपका भाई चाय पीता नहीं है, इसलिए मैंने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली। कोल्ड ड्रिंक और चाय वगैरह से हम फारिग हुए हैं। इसको मैंने कहा चल ठीक है यार, मैं जाऊँ घर की तरफ, मुझे थोड़ा काम है। फिर मैं आ गया घर की तरफ वापसी। इतनी देर में आ रहा था घर पे पहुंचा तो डायरेक्ट आपके भाई ने रुक करा किचन का, क्योंकि किचन के अंदर ये बर्गर बनना स्टार्ट हो गए थे। तो सबसे पहले यार ये फ्राइज़ वगैरह रखी हुई थी, इसके बाद ये चिकन पैटी वगैरह बन रही थी, बाकी सारा सामान, ब्रेड क्रम्स और ये चिकन की पैटी, और बाकी जो गार्निशिंग वगैरह के लिए ऊपर से जो थे सैलेड वगैरह और दूसरे आइटम, ठीक है ना। तो भाई फिर इतनी देर के अंदर ठीक है, सब चीज़ें देख के मैं इसको बोलता हूँ कि भाई जो तूने घर का जो सॉस बनता है इस पर रखने के लिए, वो भी बनाया नहीं बनाया, क्योंकि आपका भाई केचप नहीं खाता यार, इसी वजह से मैं घर का सॉस बनाया था ये वाला ना। ये थोड़ा स्पाइसी था और अच्छा था। तो भाई थोड़ा सा और इंतज़ार करना था, और आपके भाई से सब्र बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो फाइनली भाई इसकी मेकिंग हो गई थी स्टार्ट। पहले एक ब्रेड लेके जो ये सॉस बनाया था, पहले ये लगाया इसके ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद इसके ऊपर रखी जाएगी ये चिकन की पूरी पैटी। आप पैटी का साइज़ चेक करें, पूरा ब्रेड जितना साइज़ है पैटी का ना। तो भाई ये इसके ऊपर रखने के बाद इसके ऊपर लगाया जाएगा मायोनीज़। तो मैं इसको कहा था कि केचप मत डालियो इसके ऊपर, इसकी जगह वापसी ये सॉस लगा दियो। तो उसने ये सॉस वापसी लगा दिया इसके ऊपर। उसके साथ ब्राउन फ्राइज़ थी। ये सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर सैलेड वगैरह जो होता है इनकी गार्निशिंग के लिए, आप अपने हिसाब से, मगर मैंने मायोनीज़ और दही के अंदर बनवाया था ना, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसके ऊपर ये लगवा के, तब क्या, मैंने तो अपने हिसाब से बनवाया था इसको भाई, जितना मुझे खाना होता है ना, ये करवा के इसके ऊपर एक और ब्रेड है जो इसके ऊपर जो लगती है, इस ब्रेड के ऊपर ये सॉस लगवा के इसको कर दिया पैक। तो भाई फाइनली कुछ ऐसा लुक नज़र आ रहा था बर्गर का, आप देखें। बाकी जब आपके भाई ने पहला बाइट लिया ना यार, बाकी इसने स्वाद करवा दिया। चिकन भी बहुत ट्रेंडी था और क्रंची था। और बाकी जो सॉस वगैरह की बात की जाए तो वो भी अलग किस्म के थे भाई, क्योंकि घर के बने हुए थे और अच्छे थे। तो भाई इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। ये था आज का व्लॉग।